वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। इनफैक्ट एक नई बुक रिलीज होगी, तो जब तक नई बुक रिलीज नहीं हो रही है और उसको रिलीज होने में टाइम भी लग सकता है, तब तक मैं क्या करता हूँ, नए सिलेबस के जो टॉपिक्स है उसकी वीडियो बनाकर आपको उसको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। क्योंकि जो न्यू सिलेबस है वो रिलीज हो चुका है, उसमें कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारा हमको पता है। तो उन टॉपिक्स की वीडियो मैं बनाता रहता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होती रहे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक की बात कर लें, दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, ये वाला टॉपिक हम तब डिस्कस करेंगे जब नई बुक रिलीज हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में क्या बताया गया है, कितना बताया गया है, वो बुक में देखेंगे तो पता चलेगा। और ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बाकी के जो 3 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे, साइंस के फर्स्ट चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे नए वाले चैनल पे, तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो वीडियोस हैं वो उसी चैनल पे आएंगी। अब ये एक बच्चा है और यहाँ पर एक गिफ्ट रखा हुआ है। इस बच्चे को आपको इस गिफ्ट की लोकेशन बतानी है कि गिफ्ट कहाँ पर है। जैसे मान लो ये बच्चा जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब इसकी आंख पे पट्टी बंधी है, देख नहीं सकता। आप जैसा बताओगे वैसा ही ये मूव करेगा। आपको इसको बताना है कि किधर मूव करें, कितना मूव करें, किस गिफ्ट तक पहुंच जाए। तो आप कैसे बताओगे? देखो, इसको यहाँ तक पहुँचाने के कई तरीके हैं। जैसे आप इसको ये बता सकते हो कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इससे आप ये इतना कुछ एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में जाओगे, इतना डिस्टेंस मूव करोगे तो गिफ्ट तक पहुँच जाओगे। जैसे आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे आप मूव करना स्टार्ट करो, तो जैसे मान लो ये 7 या 8 स्टेप्स मूव करोगे तो आप गिफ्ट तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर आपने 2 इन्फॉर्मेशन दी। एक तो आपने एंगल बताया, जो कि डायरेक्शन बताया गया कि किधर मूव करना है, फिर कितना मूव करना है। जैसे आपने कहा 8 स्टेप मूव करो तो गिफ्ट तक पहुँच जाओगे। ये तो एक तरीका हो गया जिससे आप उसको गिफ्ट तक पहुँचा सकते हो, गिफ्ट की लोकेशन बता सकते हो कि गिफ्ट जो रखा है वो कहाँ पर है। और क्या तरीका हो सकता है, सोचो ज़रा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप जैसे इसको बताओ कि गिफ्ट तक जाना है ना, तो एक काम करो, आप राइट साइड मूव करो। यानी जैसे आपने कहा कि राइट साइड आप 10 स्टेप मूव करो, फिर ऊपर की तरफ मूव करो। जैसे आपने कहा कि 6 स्टेप आप ऊपर की तरफ मूव करो। तो यहाँ भी अगेन आपको 2 इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। एक तो आपने ये बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कितना मूव करना होगा, दैट इज राइट साइड 10 स्टेप। फिर आपने ये बताया कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव करना होगा, यानी अप या डाउन। तो जैसे आपने कहा कि ऊपर की तरफ जाना है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है, कितना मूव करना है, दैट इज 6 स्टेप। तो 2 इन्फॉर्मेशन हो गई कि नहीं, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू, दूसरी वर्टिकल वाली वैल्यू। तो ये भी बता के आप इस गिफ्ट की लोकेशन बता सकते हो या इसको गिफ्ट तक पहुंचा सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है, जहां पर किसी चीज़ की जो लोकेशन है वो हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू और वर्टिकल वाली वैल्यू से हम बताते हैं, ये वाला मेथड हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी जो एंगल वाला है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक और सिस्टम है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी यही वाला सिस्टम हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ देंगे कि हॉरिजॉन्टल कितना मूवमेंट करना है, वर्टिकल कितना मूवमेंट करना है। अब हॉरिजॉन्टल मूव करना है, वर्टिकल मूव करना है, तो चलो ठीक है, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। आपको वैल्यू भी तो बतानी है कि हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो कितना मूव करें, वर्टिकल वे में यानी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो कितना मूव करें, ये भी तो बताना है ना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपने बताया होता कि वर्टिकल हमको मूव करना है, कुछ हमने वैल्यू न दी होती, तो भाई कितना मूव करना है, इतना मूव करना है, इतना मूव करना है, इतना मूव करना है, कितना मूव करना है। तो वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि ऊपर जाना है लेकिन इतना यूनिट चलोगे तो आप गिफ्ट तक पहुंच जाओगे। तो इस वैल्यू को बताने के लिए हमारे पास स्केल होनी चाहिए। यानी जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप कैसे बताते हो, नंबर लाइन के हिसाब से बताते हो कि जैसे ये 0 है, ये 1 2 3, 0 से आप लेफ्ट चलोगे तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, दैट इज -1 -2 -3। तो जैसे एक गिफ्ट यहाँ पर रखा हुआ है और आप यहाँ पर हो 0 पे हो, तो आपको गिफ्ट तक जाना है तो कितना मूव करना होगा, 1 2 यूनिट राइट की तरफ। इसी तरीके से आपने वर्टिकल नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो गिफ्ट है हो सकता है बिल्कुल यहाँ सरफेस पे ना हो, यहाँ पर रखा है, तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए आपको ऊपर मूव करना होगा, दैट इज वर्टिकल वाली नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर गिफ्ट की लोकेशन देखी कि इसके लिए हमको 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 स्केल का यूज़ करेंगे, एक जो हॉरिजॉन्टल वाले मूवमेंट की वैल्यू बताएगी, दूसरा वो जो वर्टिकल वाले मूवमेंट की वैल्यू बताएगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 नंबर लाइंस का यूज़ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन, दूसरा वर्टिकल वाली नंबर लाइन। इन्हीं को कंबाइन कर देंगे, इन्हीं को ज्वाइन कर देंगे और फिर हमारा ये सिस्टम बनेगा जिससे किसी भी चीज़ की या किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम बता सकें। ठीक है, ये बेसिक आइडिया समझ गए होंगे।
अब एक बात और ध्यान दो कि ये जो गिफ्ट की लोकेशन हमने बताई वो किसी जगह से बताई ना, मतलब जैसे बच्चा यहाँ पर है तो इस हिसाब से हमने ये बताया कि राइट साइड चलो 10 स्टेप और 6 स्टेप ऊपर की तरफ चलो तब आप गिफ्ट तक पहुँचोगे। अगर ये बच्चा यहाँ ना होता बल्कि ये यहाँ पर होता तो डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज हो जाती कि नहीं। अब यहाँ के हिसाब से अगर आप बताओगे तब आप ये नहीं कहोगे कि राइट साइड आपको 10 स्टेप चलना है, क्योंकि राइट चलेगा तो इधर चला जाएगा, गिफ्ट तक नहीं पहुँचेगा। अब आप बताओगे कि लेफ्ट आपको मूव करना है, जैसे मान लो आपने कहा 11 स्टेप आपको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। फिर इसी तरीके से जब बच्चा यहाँ पर था तो हम ऊपर की तरफ मूव करा रहे थे, अब यहाँ कैसे करना होगा, ऊपर जाओगे तो गिफ्ट नहीं मिलेगा बल्कि आपको नीचे की तरफ आना होगा। जैसे मान लो 3 स्टेप, तो 3 स्टेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओ, तो आपने देखा गिफ्ट तो वहीं पर है लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ से हम बता रहे हैं वो पोजीशन अगर हमने चेंज कर दी तो उसके हिसाब से वैल्यू और डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो किसी भी जगह की जब आप लोकेशन बताते हो तो किसी रेफरेंस पॉइंट से बताते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका स्कूल कहाँ पर है तो आप ये थोड़ी ना कहोगे मेरा स्कूल 3 किलोमीटर है। अरे 3 किलोमीटर कहाँ से है, किस डायरेक्शन में है, तो बताओगे मेरे घर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि स्टेशन से आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है तो वो डिस्टेंस अलग होगी, वो डायरेक्शन अलग होगा। बस स्टॉप से बताओ, तो कहाँ से पूछ रहे हो उसके हिसाब से भी वैल्यू चेंज होती है। तो किसी भी चीज़ की लोकेशन हमको बतानी हो तो उसके लिए हमको 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया वो जो चीज़ है, वो जो पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर है, वर्टिकल वे में कितना दूर है, तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। दूसरी आप कहाँ से बता रहे हो, वो रेफरेंस पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। खैर ये सारा अभी हम देखेंगे, लेकिन ये एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम पॉइंट की लोकेशन की बात करेंगे कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन बताओ। तो उसके लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसके लिए 2 स्केल बनानी होगी। तो यही बात यहाँ कह रहा है, 1 लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड द अदर विल बी वर्टिकल। तो जो स्केल हम बनाएंगे उसमें 2 लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी दूसरी वर्टिकल होगी। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो इसका कुछ नाम होगा। भाई लाइन का नाम आप कैसे रखते हो, जैसे मान लो एक पॉइंट आपका ये ए है, ये बी है। मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, तो इसका नाम आप कैसे रखते थे, लाइन ए बी, यानी जिन 2 पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। इसी तरह से यहाँ भी हम इसका नाम रखेंगे कि इसके 2 जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी इधर की तरफ और इधर की तरफ एक लेटर असाइन कर देंगे जिससे इसका नाम पड़ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले का हम नाम रखेंगे एक्स डैश एक्स, इधर होगा एक्स और इधर होगा एक्स डैश, मतलब वही नाम जैसे रखते हुए भी उसी तरह से है, बस यहाँ पर एक्स डैश एक्स है। इसी तरह से जो वर्टिकल वाली लाइन है उसका नाम हम क्या रखेंगे, वाई डैश वाई, जहाँ पर ऊपर की तरफ वाई होगा और नीचे की तरफ वाई डैश होगा। ये बात ध्यान रखना कि एक्स किधर आ रहा है, एक्स डैश किधर आ रहा है। राइट साइड होगा एक्स और लेफ्ट साइड होगा एक्स डैश। इसी तरह ऊपर की तरफ होगा वाई और नीचे की तरफ होगा वाई डैश। ये चेंज मत करना। अच्छा, लाइन का एक और तरीके से भी तो नाम रखते हैं, मतलब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे ये लाइन दी है, एक तो इस लाइन पे जो पॉइंट है उसके हिसाब से इसका नाम रख देते हैं, लाइन ए बी, लाइन सी डी, लाइन पी क्यू। दूसरा एक स्मॉल लेटर से भी लाइन को डिनोट करते हैं, ये भी पढ़ा होगा आपने, जैसे लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक और तरीके से इसका नाम रख देते हैं, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है एक्स डैश एक्स, इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस। इसी तरह से जो वर्टिकल वाली लाइन है दैट इज वाई वाई डैश, इसका एक और नाम है दैट इज वाई एक्सिस, तो इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है उसके बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पर ऐसे बीच में 0 होता है, फिर राइट साइड 1 2, लेफ्ट साइड चलेंगे तो -1 -2, इस तरह चलता जाता है। वर्टिकल वाली नंबर लाइन के अंदर भी ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे ये 0 है, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 1 2 3 यानी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और नीचे की तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वैल्यू चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो एक्सेस है दैट इज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसको कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। कहाँ से ज्वाइन करेंगे, देखो दोनों का जो 0 वाला पॉइंट है वहां पर से दोनों को ज्वाइन कर देंगे। कंबाइन बोथ द लाइन्स इन सच अ वे दैट द 2 लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोज, या इसी को ओरिजिन कहते हैं। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। कहाँ पर ज्वाइन किया, दोनों का जो 0 वाला पॉइंट था उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये क्या है, ओरिजिन, और यहाँ पर वैल्यू है 0, एक्स और वाई दोनों की। ओरिजिन को हम लेटर ओ से डिनोट करते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पर एक्स डैश एक्स
और वाई डैश वाई क्रॉस करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। Since the positive numbers lie on the direction OX and OX and OY are called the positive directions of X axis and Y axis respectively। अब ये क्या है, देखो ये आपका ओरिजिन है, 0 है, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी X एक्सिस पे 0 से लेफ्ट चले तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब Y एक्सिस की बात कर ले, 0 से अगर ऊपर की तरफ चलें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 से अगर नीचे की तरफ चलें तो यहाँ निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो ओरिजिन है, ओ वाला पॉइंट है, इससे हम x की तरफ चलें, यानी OX वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ पर सारे हमको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 ये पॉजिटिव ही तो है। तो OX वाले डायरेक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसी तरह से O से ऊपर की तरफ चलें, यानी y वाले एक्सिस पे चलें, तो यहाँ भी हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि OY वाला जो डायरेक्शन है ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ सारे हमको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। इसी तरह से OX डैश और OY डैश ये नेगेटिव डायरेक्शन है x एक्सिस और y डायरेक्शन के। यहाँ देखो OX डैश इस वाले डायरेक्शन में आपको कैसे नंबर मिल रहे हैं, सारे निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस का निगेटिव वाला डायरेक्शन है। इसी तरह से OY डैश जो कि नीचे की तरफ है, यहाँ पर आपको सारे कैसे नंबर मिल रहे हैं, निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए y एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। यू ऑब्जर्व दैट एक्सिस, एक्सिस क्या है, ये प्लूरल है जो वर्ड एक्सिस है, यानी हम कहते हैं x एक्सिस y एक्सिस, तो एक से ज्यादा एक्सिस की बात हो रही हो, जैसे x और y दोनों की बात करते हैं तो एक्सिस वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि इसका जो प्लूरल है जिसकी स्पेलिंग होती है AXES, इसको हम कहते हैं एक्सिस, तो इसका यूज होता है। तो कहीं एक्सिस लिखा हो तो कंफ्यूज ना होना कि ये क्या है, ये प्लूरल है एक्सिस का। अच्छा अब ये बताओ, जैसे ये हमारे पास एक जैसे पेपर है मान लो, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बताओ इस पेपर के कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए कि नहीं। तो इसी तरह से ये जो एक्सिस है ये भी तो 4 पार्ट कर दे रही है, किसी प्लेन को यानी फ्लैट सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, क्योंकि एक्सिस क्या है, बेसिकली लाइन है। इसको यहाँ ऐसे बढ़ा दो, इसको नीचे ऐसे बढ़ा दो, इसको इधर की तरफ बढ़ा दो, इसको यहाँ ऐसे बढ़ा दो, तो 4 पार्ट हो गए कि नहीं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, किसी चीज़ का 1/4 वाला जो पार्ट है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। इनके नंबर कैसे देते हैं, रोमन लेटर से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अब कहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम OX, ये है हमारा OX, इससे एंटी क्लॉकवाइज चलें, ये ऐसे उल्टा घड़ी के डायरेक्शन में चलें, तो जो जो हमको क्वाड्रेंट मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम नाम इनका रखते चले जाएंगे। तो OX एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट मिलेगा, फिर उसके बाद इधर आपको ये सेकेंड क्वाड्रेंट मिलेगा, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड दीज क्वाड्रेंट, तो किसी प्लेन के अंदर, किसी फ्लैट सरफेस के अंदर ये एक्सिस होती है और ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जो प्लेन है, यानी कोई सी भी फ्लैट सरफेस, जैसे मोबाइल की स्क्रीन हो गई, या जैसे मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, कोई पेपर हो गया, कोई सी भी फ्लैट सरफेस, उसको हम प्लेन कहते हैं। तो ऐसा प्लेन जहाँ पर एक्सिस हो और वहाँ पर क्वाड्रेंट्स हो, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, या फिर सिंपल XY प्लेन भी कहते हैं, यानी एक्सिस पे भी इसका नाम रख देते हैं। द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो एक्सिस उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसा प्लेन, ऐसी फ्लैट सरफेस जहाँ पर एक्सिस बनी हो और वहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट्स हो, तो ऐसे प्लेन को, ऐसे फ्लैट सरफेस को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन कहते हैं। और इस प्लेन पे जो एक्सिस बनी है उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, सिंपल सी बात। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट आपको दे दिया, कोई फ्लैट सरफेस, जैसे यही सरफेस ले लो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसकी लोकेशन बतानी है कि x वाली एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू है, y वाली एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू है, ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताते हैं उसका रूल पहले समझ लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कई सारे क्वेश्चन करेंगे और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। हाँ, तो पहले रूल की बात कर लेते हैं। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिया, इसका नाम रख दिया पॉइंट P।
अब मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका मतलब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि y वाली एक्सिस से इस P पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वैसे तो एक डिस्टेंस आप ये भी मान सकते हो, ये भी y एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं बनना, यहाँ 90 डिग्री नहीं बनना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होगी तो कैसे बताएंगे, y एक्सिस से बिल्कुल 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए चलें तो ये पॉइंट हमको मिलेगा। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इस चीज़ में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से आपको समझना है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे मिलेगी, उस पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। नीचे आपको x एक्सिस पे स्केल बनी हुई है, तो वही उतनी डिस्टेंस आप यहाँ देख लेना, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। अभी जो रूल है वहाँ पहले समझ लेते हैं। पॉजिटिव अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड निगेटिव अलॉन्ग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अभी जो डिस्टेंस की वैल्यू है, ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मेज़र कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे हम राइट साइड मेज़र कर रहे हैं तो राइट साइड वाला जो डायरेक्शन होता है वो x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। अगर यही कोई पॉइंट मान लो यहाँ दिया होता तो हमको ये लेफ्ट की तरफ चलना होता, तो लेफ्ट वाला निगेटिव है, यानी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव होगी, उससे पहले माइनस का साइन होगा। ये बात कही जा रही है। द x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, x कोऑर्डिनेट पूछ लिए या आपसे कह दे कि एब्सिसा की वैल्यू बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एब्सिसा बेसिकली x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस मेजर्ड अलोंग y एक्सिस। अब इसी तरह से फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, यही P वाले की ही बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए इस P पॉइंट के y कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या बताओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो मतलब आपको x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P वाले पॉइंट की वो बतानी हो। और ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, देख सकते हो ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस है, तो वर्टिकल वाले स्केल पे मिलेगी, मतलब आपको y वाले एक्सिस पे यहाँ मिल जाएगी। उतनी डिस्टेंस देख लो, उस लेवल तक क्या वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड नेगेटिव अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यहाँ भी वैसा ही है। देखो ये ऊपर की तरफ है और ऊपर वाला y एक्सिस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। y में अगर नीचे की तरफ चलेंगे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर कोई पॉइंट हमको यहाँ नीचे की तरफ दिया है, इधर दिया है, इधर दिया है, नीचे की तरफ, तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलेगी वो सारी हमको निगेटिव मिलेगी। अब जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसको याद रखना, कंफ्यूज ना होना। x कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है और y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो पहले x आता है फिर y आता है, इसी तरह पहले a आता है फिर o आता है। a फॉर एब्सिसा, o फॉर ऑर्डिनेट। तो इस ऑर्डर से आप इसको याद रख सकते हो। अब थर्ड पॉइंट है स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। द x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड देन द y कोऑर्डिनेट। वी प्लेस द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट्स। अब किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू हम कैसे बताते हैं, देखो पहले ये में ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो रख देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो रख देंगे, ब्रैकेट बंद। इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज x कॉमा y। x पहले आएगा, y बाद में आएगा, उल्टा मत कर देना, y पहले x बाद में, x पहले फिर y, x कॉमा y ब्रैकेट में बंद। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट P और Q है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। चलो पहले पॉइंट P की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट की y से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको निकालनी होगी। तो मतलब y एक्सिस से ऐसे हम परपेंडिकुलर चलें तो ये जो डिस्टेंस है यही x कोऑर्डिनेट है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू को कहाँ से मिलती है, x एक्सिस से मिलती है। तो इतनी ही डिस्टेंस आप x एक्सिस पे देख लो कहाँ तक आ रही है। तो ये देखो ये 4 वाले लेवल तक आएगी, मतलब ये यहीं तक आ रही है। तो ये 4 है कि नहीं, तो आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 4। तो ऐसे हम ब्रैकेट लगाएंगे और x की वैल्यू क्या आ गई 4 यूनिट, कॉमा। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो x एक्सिस से हम परपेंडिकुलर चलें अगर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यही y कोऑर्डिनेट है। मतलब आपको ये वाली लेंथ की वैल्यू बतानी है, यानी वर्टिकल वाली लेंथ। और वर्टिकल वाली लेंथ की वैल्यू कहाँ मिलती है, y एक्सिस पे। तो देख लो इतनी ही जो लेंथ है उसी लेवल तक वो कहाँ पर आ रही है, देख सकते हो 3 तक आ रही है। तो मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है 3 यूनिट। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, दैट इज़ 4,3। एक तरीका तो ये है इसको निकालने का कि x कोऑर्डिनेट चाहिए तो y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है ये निकाल लो, y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x एक्सिस से उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो निकाल लो। इसमें कंफ्यूज ना होना, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो y एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे
और y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेंगे। उल्टा है, x का y का x। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। आपको p के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? इस p पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर चलो, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आके लैंड कर गए। कहाँ पर पहुंचे? 4 पे पहुंचे ना, तो बस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 4, कॉमा। इसी तरह से y की वैल्यू चाहिए, तो इसी p पॉइंट से y एक्सिस की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर वे में चलो, इस तरह से कि हाँ ये 90 डिग्री बनाए। तो कहाँ पहुंचे? किस वाली वैल्यू पे? 3 पे पहुंचे ना, तो बस 3 हो गया y कोऑर्डिनेट। ये और सिंपल है। तो देखो दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, बस अप्रोच अलग है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। पता आपको दोनों चीज़ होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है। और इसी तरह से मैं खुद भी कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। अब इसी तरह से Q वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकलेगी? y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस आप निकाल लो। अब ये तो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल वाली स्केल पे इसकी वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या वैल्यू है? -6 मिल रहा है ना। मतलब पॉइंट Q का x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है -6, कॉमा। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, यानी ये कितनी डिस्टेंस आ रही है। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? यहाँ स्केल पे देख लो, ये -2 तक आ रहा है, -2 वाले लेवल तक। तो ये हो गया -2। दूसरा तरीका जो मैंने बताया उस तरह भी निकाल सकते हो कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए ना, तो इस पॉइंट से सीधा आप परपेंडिकुलर वे में x एक्सिस पे जाओ, कहाँ पहुँचोगे? -6 पे। इसी तरह से इस पॉइंट से आप y एक्सिस की तरफ चलो परपेंडिकुलर वे में, 90 डिग्री बनाए, तो कहाँ पहुँचोगे? -2 पे पहुँच रहे हैं, तो -6, -2 आ गया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना। एक पॉइंट मैं आपको ये दे देता हूँ और इस पॉइंट की वैल्यू आप बताना। ये PQ हो गया, इसको नाम दे देते हैं R, ये हो गया S, ये T, ये U। इनके कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में देना, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4,3। जैसे मान लो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 4,3 और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट है 3,4। दोनों में ही 4,3 है, बस ऑर्डर का चेंज है। A में 4,3, B में 3,4। तो क्या ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो सेम पॉइंट के हैं, मतलब वो एक ही जगह पर आएंगे या अलग अलग जगह पे आएंगे? आपको क्या लगता है? तो खैर जो भी आपका आंसर हो, ये चीज़ तो आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x को पहले y को बाद में। तो A वाले में x की जो वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू है 3, लेकिन B वाले में x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। तो x और y की वैल्यू अलग अलग है। नंबर भले ही देखने में सेम है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो x और y की वैल्यू चेंज हो गई। तो जैसे 4,3 तो ये आपका ये P वाला ही है। 3,4 की बात कर लें तो ये आपका ये वाला पॉइंट आएगा। अभी मैं पॉइंट मार्क करना भी आपको बताऊंगा। तो ये B वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे की तरफ चलोगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा और y एक्सिस की तरफ आप परपेंडिकुलर वे में चलोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, यानी 3,4। तो देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो अलग अलग है। अब चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कई स्टेटमेंट दिए, इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का एब्सिसा दैट इज x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट दैट इज y कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू क्या होगी? और फिर इसके कोऑर्डिनेट आप लिखो। तो चलो देखते हैं पॉइंट बी कहाँ पर है। ये रहा पॉइंट बी। तो बी से अगर हम x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर वे में चलें तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी तरह से बी से अगर हम y एक्सिस की तरफ चलें तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो मिल गई x और y की वैल्यू कि b क्या है? 4,3। तो एब्सिसा की वैल्यू क्या है? 4 है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है 3, कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4,3। सेकेंड वाला देख लो, x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। m वाला पॉइंट ये है। m कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल परपेंडिकुलर वे में हम x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये -3 मिल रहा है। y एक्सिस की तरफ जाओगे तो आपको 4 मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया -3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y दैट इज -3,4। थर्ड वाले में देखो x और y कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट L के बताने हैं। ये रहा हमारा पॉइंट L। x एक्सिस की तरफ चलेंगे तो हमको ये -5 मिल रहा है, y एक्सिस की तरफ चलोगे तो ये -4 मिल रहा है। तो ये आ गया -5 और y कोऑर्डिनेट -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -5, -4। फोर्थ वाला देखो x और y कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट S का बताना है। तो ये है S वाला पॉइंट। x कोऑर्डिनेट चाहिए तो बस x एक्सिस की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर जाओ, तिरछा मिर्चा ना जाना, ऐसे ना जाना, ऐसे ना जाना, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो क्या आ रहा है? देखो 3 मिल रहा है। इसी तरह y एक्सिस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाओ तो आपको ये -4 मिलेगा। तो 3 एंड -4 कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3, -4।
अब यहाँ क्वेश्चन दिया राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अब एक्सिस पे कुछ पॉइंट मार्क्ड है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो बी सी डी ई ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं। बी वाला पॉइंट देख सकते हो एग्जैक्टली बिल्कुल वाई एक्सिस पे ही है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक तरीके जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सीधा इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ आओ तो ये आपको यहाँ 0 मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे देख लो कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस। अरे भैया बी वाला पॉइंट तो बिल्कुल वाई पे ही है, तो वाई से इसकी डिस्टेंस 0 होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बस से आपकी क्या डिस्टेंस है और बस के अंदर ही बैठे हो तो डिस्टेंस 0 होगी कि नहीं? कि भैया बस से हम दूर है ही नहीं, बस ही के अंदर है तो डिस्टेंस 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है और वाई एक्सिस पे ही हम बैठे हैं, तो वाई एक्सिस से बिल्कुल कोई दूरी ही नहीं, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, 0 है। तो मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट बताता है एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस से हम ऐसे चले यहाँ पर तो देखो 3 यूनिट चलना पड़ेगा हमको, तो बी वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे। बस वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। अब इसी तरह से ये जो पॉइंट सी है देख सकते हो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे मिलेगी? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से हम इधर की तरफ चलें तो देखो -5 यूनिट आपको चलना होगा तो सी वाले पॉइंट पे पहुँचोगे। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई -5, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होती है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अरे भैया वो तो एक्स एक्सिस पे ही है पॉइंट सी वाला, तो इससे डिस्टेंस तो 0 ही होगी, तो ये आ गया 0। अब इसी तरह से जो डी वाला पॉइंट है वो बताओ। तो इसमें भी आप देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही है, इससे ज़रा से भी दूरी नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 0 हो गया। कॉमा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से हम इधर की तरफ चलें तो -4 यूनिट चलोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, तो 0, -4। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई डी वाला पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस पे है और ये -4 पे आ रहा है, तो वाई की वैल्यू तो -4 होगी ही। अब ई वाला पॉइंट देखो, ये 1 से थोड़ा पहले आपको वैल्यू दे दी कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो 2/3 है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो वाई एक्सिस से इसकी क्या डिस्टेंस है? ये इतना 2/3। तो ई वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2/3 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अरे जो ई वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही है, कोई डिस्टेंस नहीं है, दैट इज 0, तो 2/3, 0 आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि 3,4 ये सेम नहीं है 4,3 से। अब अभी जो मैंने आपको बताया उसकी बात करने से एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज़ नो डिस्टेंस, दैट इज 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यहाँ थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जैसे ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है कि नहीं? तो इस पॉइंट की एक्स से जो डिस्टेंस है वो तो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है वो। Therefore, the y coordinate of every point lying on x axis is always 0। इसीलिए वो पॉइंट जो बिल्कुल x एक्सिस पे है उसके y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है? x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, और वो x एक्सिस पे ही है, कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है। Thus, the coordinate of any point on x axis are of form। इसीलिए कोई सा भी पॉइंट जो x एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0 होगा, यानी x कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस। तो जैसे इसी a वाले पॉइंट को देखो, y से तो इसकी कोई डिस्टेंस होगी, लेकिन x से कोई डिस्टेंस नहीं है, x वाले ही एक्सिस पे है ये, तो y से इसकी डिस्टेंस है, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको मिलेगी। और क्योंकि x एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो y कोऑर्डिनेट देता है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये बात कही जा रही है। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के जो कि y एक्सिस पे है वो 0, y के फॉर्म में होगा। मतलब जैसे हमने कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इसका नाम b रख दिया, इसी तरह से यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं c, तो b और c वाले पॉइंट कहाँ पर हैं? y एक्सिस पे ही है ना। इनके कोऑर्डिनेट आप कैसे बताओगे? x कोऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस से डिस्टेंस। अरे भैया y एक्सिस पे ही है ये, तो इनकी डिस्टेंस y एक्सिस से तो 0 होगी, मतलब इनका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो होगा 0, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस है ना, जैसे ये b की ये डिस्टेंस होगी, c की ये इतनी डिस्टेंस होगी, तो कोई y डिस्टेंस होगी, y की वैल्यू जो होगी वो हम रख देंगे, यानी फॉर्मेट यही होगा 0, y। ओरिजिन O हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस सो दैट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ 0। अच्छा, ओरिजिन की बात कर लें तो क्या होगा? ओरिजिन तो यहाँ पर होता है, मतलब ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे भी है, y वाली एक्सिस पे भी है, तो x और y से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वो दोनों ही 0 है। तो इसीलिए
ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होता है 0,0। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लगा दिया, यहाँ कोई पॉइंट लगा दिया, यहाँ कोई पॉइंट लगा दिया, इनकी वैल्यू कैसी होगी, मतलब साइन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कैसे बना है, ये पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस इसको मिलाकर, मतलब यही आपको ऐसे पूरा कर दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। कोई पॉइंट आप लेके देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया तो ये जो डिस्टेंस होगी ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये जो डिस्टेंस होगी ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, राइट साइड सारी पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है ये भी पॉजिटिव। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की बताओ, यहाँ देख सकते हो ये जो वाई है ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये एक्स निगेटिव है, तो यहाँ बनेगा माइनस कॉमा प्लस, यानी एक्स की वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ जो आपको कोऑर्डिनेट देखने को मिलेंगे वहाँ पर एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का बताओ, तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बना है, ये एक्स और ये पोर्शन जो वाई एक्सिस का है उससे बना है, और ये दोनों ही निगेटिव डायरेक्शन है। ओ एक्स डैश और वाई डैश क्या है, निगेटिव है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज़ निगेटिव मिलेंगी। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी, देखो एक्स की जो वैल्यू है वाई एक्सिस से वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो ओ एक्स है ये पॉजिटिव है। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे तो एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ सारी जो क्या होता है निगेटिव होता है, मतलब ये निगेटिव वाई है। तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव मिलेगा। तो अगर ये चीज़ भी आपको मालूम होगी तो कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये पॉइंट आपको दे दिया, बताओ वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे दूं तो क्या आप पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। अब ये वाला पॉइंट है 6,2, कैसे प्लॉट करेंगे इसको, एक्स कोऑर्डिनेट है 6, तो 6 कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे, देखो ये है 6। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, मतलब ऊपर की तरह ड्रॉ कर सकते हो, नीचे की तरह ड्रॉ कर सकते हो। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो इसी तरीके से वाई एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से, तो ये एक लाइन हो गई, या फिर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब ये दोनों जो लाइन है वो जहाँ एक दूसरे को कट करेगी वही वाला पॉइंट हमारा ए होगा। तो अब इन दोनों लाइन को मिलाना है तो हम क्या करेंगे, यही वाली लाइन एक्सटेंड करेंगे, मतलब इधर वाली लाइन का काम नहीं, इसी तरह से नीचे वाली लाइन का कोई काम नहीं है। ये हमको देखना होगा कि कैसे दोनों मिलेगा। भाई अगर 6 से आप नीचे की तरफ चले गए और 2 से इधर चले गए तो कभी नहीं मिलोगे, या 2 से इधर की तरफ चले गए तो भी ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी, या फिर 6 से तो आप ऊपर की तरफ गए लेकिन 2 से इधर की तरफ चले गए तो भी लाइन आपस में नहीं मिलेगी। तो आपको देखना होगा कि ये 6 है और ये 2 है, इन दोनों से निकलने वाली लाइन आपस में मिले तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, 2 से इधर की तरफ आना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यही ए वाला पॉइंट है, तो ये आ गया पॉइंट ए। अब इसी तरह से बी वाला पॉइंट देखो, -3,6, तो पहले देख लो एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा, और वाई एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों से निकलने वाली परपेंडिकुलर लाइन आपस में मिले तो -3 से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि 4 ऊपर की तरफ है, और 4 के हिसाब से देखें -3 लेफ्ट साइड है, तो इधर हमको चलना होगा। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही अपना पॉइंट है, दैट इज़ ये वाला अपना बी पॉइंट है। अब सी देखो -4, -2, तो x वाली वैल्यू है -4, y वाली वैल्यू है -2, तो -4 से नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि -2 हमारा नीचे की तरफ है। इसी तरह से -2 से लेफ्ट की तरफ आएंगे क्योंकि -4 लेफ्ट की तरफ है। कहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बस यही वाला जो पॉइंट है ये C है। अब D देखो 7, -3, यानी x एक्सिस पे है वैल्यू 7 और y कोऑर्डिनेट क्या है -3, यानी y पे आपको लेना है -3। इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करना है, तो यहाँ से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी, जहाँ कट कर रहे हैं दैट इज़ ये वाला पॉइंट, यही है अपना पॉइंट, तो ये क्या है, D है। तो इस तरह से अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए और उनको प्लॉट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस टॉपिक के अंदर ये इतनी चीज़ें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हाइप भी कर देना, क्योंकि अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं और जल्दी वीडियोज़ लाऊंगा। और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बुक के लिए वेट ना करो, क्योंकि सिलेबस तो हमको पता चल ही चुका है, बुक आने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो फिर कम टाइम में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, पहले से पढ़े रहोगे तो अच्छा है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। ये काम जरूर से कर देना, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।